कार्मिकों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महब सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डीबीटी बिल 70/2024-25 हेतु नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। उसमें साथियों, कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी हेतु 800 रुपये जो स्कूल ड्रेस व स्कूल बैग हेतु है, तथा कक्षा 9 से 12 तक छात्राओं हेतु भी इस बार 800 रुपये डीबीटी होना है। अतः सभी कक्षाओं के कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थी है, उनके जन आधार है और वो वेरीफाई होने चाहिए, तथा जन आधार में जो अकाउंट है वो भी वेरीफाई होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित आप सभी विद्यालयों से होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का साथियों। उसके बाद में स्कूल स्तर से लेकर पीओ स्तर तक बिल कैसे जाएंगे और पीओ स्तर से सीबीओ स्तर तक की संपूर्ण जानकारी, ऑनलाइन जानकारी साथियों मैं इसमें देने वाला हूं। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। और उसके बाद में पे मैनेजर पर बिल अब किस स्तर पर बनेंगे, पीओ स्तर से बनेंगे या सीबीओ स्तर से बनेंगे, कहां से बनेंगे, तो ये भी मैं जानकारी आपको अंत में ज़रूर दूंगा साथियों। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएँ। तो साथियों, चलते हैं अब अपने प्रक्रिया में। तो साथियों, साला दर्पण पे ऑनलाइन प्रोसेस करने से पहले मैं आपको जो आदेश जारी हुआ है स्कूल शिक्षा परिषद से, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ यूनिफॉर्म सिलाई सहित, यानी यूनिफॉर्म की सिलाई सहित एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि की डीबीटी के कार्य हेतु शिक्षा विभाग के कार्यालय खोलने बाबत भी आदेश दिए हैं, और इसमें ही सारा जानकारी दिए हैं साथियों कि उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य सरकार की बजट घोषणा 24-25 के अनुपालना में वित्त विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों के लिए, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, तथा कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं, 9 से 12 तक साथियों यहाँ पर केवल छात्राओं हेतु है, कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं हेतु यूनिफॉर्म सिलाई सहित, यानी यूनिफॉर्म सिलाई सहित एवं स्कूल बैग हेतु जो सहायता राशि है वो ₹800 प्रति विद्यार्थियों के, यहाँ पर लिख रखा है 800 प्रति विद्यार्थी की डीबीटी की जानी है, जिसका शुभारंभ दिनांक 28/3/2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। इस क्रम में साथियों अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिलाई सहित, यहाँ पर बार बार लिख रखा है, यानी यूनिफॉर्म है वो भी सिलाई सहित एवं स्कूल बैग हेतु जो राशि है वो डीबीटी के लिए साला दर्पण पोर्टल पर बिल जनरेट करवाए जाने का कार्य पीओ स्तर पर किया जाना है साथियों। तो बिल जनरेट करने का कार्य पीओ स्तर पर करना है, तथा आईएफएमएस पर बिल जनरेट करने का कार्य वो ब्लॉक स्तर पर इस बार होगा। यानी आईएफएमएस या पे मैनेजर पर जो बिल जनरेट होंगे वो इस बार पीओ स्तर पर नहीं होकर और सीबीओ स्तर पर साथियों ये होगा। तो अतः डीबीटी कार्य की महत्वता को देखते हुए जो कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं, तो 31 मार्च 2025 तक ये आदेश है। इस आदेश में ये सभी प्रकार की जो जानकारी है साथियों वो दे रखी है। अब अपन देखते हैं कि साला दर्पण से कैसे ये प्रोसेस होगी, ये प्रक्रिया अपन देखते हैं। तो इस बार कुछ नया किया है साथियों, उस नई प्रक्रिया को अपन समझते हैं। साथियों, सबसे पहले साला दर्पण है वो आपको खोल लेना, आपका पोर्टल। उसके बाद में यहाँ पर जो योजनाएं आपको दिखाई दे रही है, इस योजनाओं में आपको जाना है। इस योजनाओं में जाने के बाद इस प्रकार के टैब खुल के सामने आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर वर्दी डीबीटी प्रणाली दे रखी है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली खुलेगी, आप इस पर क्लिक कर दें। फिर इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुला हुआ दिखाई देगा साथियों। उसमें 70 यहाँ पर 24-25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 70 23-24 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख रखा है स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज स्कूल। अगर स्कूल लेवल पर जाना है तो यहाँ जाना है, और अगर स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज नोडल, यानी एज नोडल जाना, जैसे पीओ स्तर पर जाना आपको, तो यहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले अपने स्कूल स्तर पर जाएंगे यहाँ पर, और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस सामने दिखाई देगा, आप इस प्रकार का आ जाएगा साथियों, जिसमें आपको यहाँ पर सेशन है 24-25 लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्टेटस आ जाएगा, यहाँ पर क्लास स्कूल वाइज स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ यूज़र मैनुअल आ जाएगा, और यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अपने को साथियों इस पे जाना है यूनिफॉर्म स्टेटस पे, और यहाँ पर व्यू
काउंट्स पर भी अपन जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन क्या व्यू है अपने विद्यालय का। जैसे मैंने व्यू काउंट पे क्लिक किया तो यहाँ टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है वो शो हो गए कि टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल यहाँ अप्लाइड कितने हैं और फॉरवर्ड एप्लीकेशन है वो कितनी है। तो ये एप्लीकेशन पीओ लेवल पर फॉरवर्ड है साथियों लॉग हेतु। तो ये सभी व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। और विस्तार से जानने के लिए यहाँ पर हमको यूनिफॉर्म स्टेटस पे क्लिक करना है साथियों। यूनिफॉर्म स्टेटस पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस स्कूल के सामने आ जाएगा, जहाँ यहाँ आपके स्कूल का नाम होगा साथियों, यहाँ क्लास एज होगी और यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा। तो यहाँ पर आपको गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करना है। गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करते ही यहाँ पर साथियों पूरी लिस्ट खुल के सामने आ जाएगी कि पहली क्लास में कितने स्टूडेंट आपके हैं, उस क्लास में कितने जन आधार ऑथेंटिकेट हैं उसमें से, और पी और यूसी और नोडल को भेज दिए गए बैंक वेरीफाइड करके वो भी यहाँ पर संख्या दे रही है। जैसे यहाँ पर 15 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 12 है उनके जन आधार हैं वो ऑथेंटिकेट हैं, और जिनके जन आधार ऑथेंटिकेट हैं वो सभी के सभी पीओ स्तर पर भेज दिए गए हैं और इनको बैंक द्वारा वेरीफाइड कर दिया गया है। तो ये सभी क्लास का डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लास 6 है, 7 है, क्लास 4 है, उसके 41 बच्चे हैं, 41 के जन आधार हैं वो सब के ऑथेंटिकेट हैं और वो सब के सब है वो पीओ स्तर पर बैंक ने वेरीफाइड करके भेज दिए। अर्थात इन सभी बच्चों को जो बैंक द्वारा वेरीफाइड करके भेज दिए उनको वो स्कूल ड्रेस हेतु और सिलाई हेतु और उस बैग हेतु जो 800 रुपये हैं वो इनके खाते में अब आ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों के नहीं भेजे गए हैं, जैसे यहाँ 15 है, 15 में से 12 के ही भेजे गए हैं तो 3 विद्यार्थी वो शेष रह गए हैं। उन 3 विद्यार्थियों के जन आधार हैं वो ऑथेंटिकेट नहीं है, अतः कक्षा अध्यापक उन विद्यार्थियों के जन आधार ऑथेंटिकेट करवाएं ताकि उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। फिर कक्षा फर्स्ट के जैसे अपने को सभी विद्यार्थियों को देखना है तो अपने को यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लास फर्स्ट। तो किन किन विद्यार्थियों को क्लास फर्स्ट में जो वेरीफाइड कर दिया गया है वो यहाँ पर क्लिक करते ही वो प्रदर्शित हो जाएगा साथियों लिस्ट जो नीचे। तो इस प्रकार उन सभी विद्यार्थियों की लिस्ट जैसे ये यहाँ पर नीचे खुल कर आ गई, जैसे फर्स्ट क्लास की है ऑल स्टूडेंट की, उसमें यहाँ पर स्टूडेंट का आपको नाम दिखाई देगा, यहाँ फादर्स नाम दिखाई देगा, यहाँ मदर्स नाम दिखाई देगा, यहाँ पर सेशन दिखाई देगा, यहाँ जन्म दिनांक दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, बैंक अकाउंट यहाँ पर प्रदर्शित होंगे और यहाँ पर आईएफएससी कोड है वो प्रदर्शित होंगे और यहाँ आईएफएससी कोड स्थिति प्रदर्शित होगी साथियों, जैसे यहाँ पर अप्रूव्ड आ रही है। और यहाँ पर जन आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य यानी वो यस आएगा और ये स्टेटस आएगा यानी फॉरवर्डेड यानी ये पीओ स्तर पर फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो इस प्रकार सभी विद्यार्थियों की लिस्ट आएगी। पहले अपन को पीओ स्तर तक फॉरवर्ड करना होता था साथियों, इस बार ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये एक नया परिवर्तन हुआ है इस बार अपन को फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों के जन आधार प्रमाणीकृत हो चुके हैं वो अपने आप पीओ स्तर तक फॉरवर्ड हो चुके हैं स्कूल स्तर से। तो अपने को तो सिर्फ विद्यार्थियों के जन आधार है वो प्रमाणीकरण करवाना है साथियों। जैसे प्रमाणीकरण होगा वो अपने आप पीओ स्तर तक फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक क्लास की आप लिस्ट देख सकते हो और जिनके जन आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है उनको आप प्रमाणीकरण करवा के और वो जैसे ही आप करोगे वो पीओ स्तर तक फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर कार्य जो पीओ स्तर से क्या कार्य करना है साथियों वो अगला अपना टारगेट रहेगा। तो पीओ स्तर खोलते हैं पीओ लॉगिन से। तो साथियों अपन वहाँ वापस आ गए जहाँ से अपन ने आरंभ किया था। ये अपन ने एज ए स्कूल स्तर अपन ने देखा था, स्कूल स्तर खोला था इतनी देर तक, ये स्कूल स्तर खोला था। अब यहाँ से पीओ या नोडल स्तर पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना होगा अपन को पीओ स्तर या नोडल स्तर पर जाने के लिए, जो कि 1 से 12 तक स्कूल हैं वो जो ग्रामीण है वो जो पीओ स्कूल होती हैं उनके लिए ये साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पर भरना होगा अपन को पीओ सेलेक्ट नोडल, तो नोडल का नाम सेलेक्ट करना होगा यहाँ से ड्रॉप लिस्ट से। तो साथियों जैसे ही पीओ स्तर से अपन लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हो आके अपने सामने आएगा और यहाँ पर पीओ स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पीओ स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ व्यू पर क्लिक करने पर टोटल कितनी एप्लीकेशन वेरीफाई हैं, कितने बच्चे कितने के जन आधार वेरीफाई हैं और कितनों के पीओ स्तर तक भेज दिए गए हैं, ये सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर भी अपने को ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है पीओ यूसीओ और नोडल ड्राफ्ट बिल, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और उसके बाद साथियों पीओ यूसीओ नोडल लॉग बिल है इस पर जाना है और फिर आप स्टेटस
स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टेटस रिपोर्ट वो यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन व्यू काउंट पर क्लिक करते हैं साथियों। तो जैसे ही मैंने व्यू काउंट पे क्लिक किया, आपको ये सामने इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें टोटल स्टूडेंट एलिजिबल है 2009 दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 1945 है स्टूडेंट अप्लाइड हैं, और फॉरवर्ड हैं एप्लीकेशन है वो भी 1945 है, क्योंकि जन आधार हैं वो 1945 के वेरीफाइड हैं, तो वो सब के सब हो गए हैं। और कुल आवेदन जो बिल लॉग किए वो अभी तक 0 दिखा रहे हैं, कुल बिल लॉग हैं वो भी 0 दिखा रहे हैं, और कुल राशि है वो भी 0 दिखा रही है, क्योंकि अभी तक अपन ने इस पर कार्य किया नहीं है साथियों। जैसे जैसे करेंगे तो इस ये संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो ये व्यू में आप चेक कर सकते हो। फिर अपन चलेंगे जो अपन को अभी बताया था इसमें साइड में। तो सर्वप्रथम साथियों अपने को यहाँ पर पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार के 2 ऑप्शन अपने सामने दिखाई देंगे, जिसमें पहला है साथियों कि बिल बनाएं, और दूसरा ऑप्शन है बिल लॉक करें। तो पहले में बिल बनाएं को इस बार अपन ने सेलेक्ट किया है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें अपने को सबसे पहले ये 70 देख लेना है, 70 24 25 है, और यहाँ पर स्टूडेंट यूनिफॉर्म अमाउंट स्कीम, जो स्कीम का नाम है वो यहाँ पर दे रखा है साथियों यहाँ पर। और यहाँ पर ऑल मैप्ड स्कूल है, वो सभी मैप्ड स्कूल रहने दें यहाँ पर, क्योंकि सभी स्कूलों का एक साथ बना लेंगे। तो अब यहाँ से कक्षा 1 से 5 तक जो भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं पहले, और उसके बाद में इनका बिल गेट स्टूडेंट लिस्ट। तो अपन 1 से 5 तक के सभी जो पीओ स्तर की स्कूल आते हैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट गेट स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करते ही वो स्टूडेंट की लिस्ट है वो नीचे खुल जाएगी साथियों। उसके बाद कक्षा 6 से 8 की यहाँ से खुल जाएगी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में 9 से 12 तक के जो छात्राएँ हैं उनके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन कक्षा 1 से 5 तक के सभी पीओ की स्कूल हैं वो गेट स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करके देखते हैं साथियों। और अगर आप अलग अलग भी बनाना चाहते हो तो अलग अलग स्कूल की डिटेल भी यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगी, जो जितने भी आपके पीओ स्तर की स्कूलें हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित साथियों हो जाएगी। तो जैसे ही साथियों अपन ने गेट स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया तो इस प्रकार सारी स्टूडेंट की लिस्ट है वो खुलकर सामने आ गई, और यहाँ पर अपन को ये भी शो कर रखा है कि कितने टोटल स्टूडेंट अप्लीकेबल कितने हैं पीओ स्तर पर, तो ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। उसमें से इस स्कूल में जैसे प्रथम स्कूल है ये, इसमें कितने स्टूडेंट हैं एलिजिबल 151 है, और रिमेनिंग भी इतने ही है, क्योंकि स्टूडेंट इन बिल यानी बिल अभी तक अपन ने प्रोसेस नहीं किया। जैसे ही बिल प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर बिल कितनों का प्रोसेस कर दिया वो यहाँ पर संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। और इस प्रकार ये सभी स्कूलों की आपको संख्या दिखा रखी है, ये भी यहाँ पर दिखा रखी है सभी स्कूलों की संख्या है कि किस किस पीओ स्तर तक जितनी स्कूलें हैं वो सब यहाँ प्रदर्शित होगी। अब जैसे एक स्कूल को अपन को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करना होगा स्कूल पर, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस स्कूल की सारी 151 बच्चों की लिस्ट है वो आ जाएगी। तो साथियों यहाँ पर क्लिक करना है, 151 जो संख्या है वहाँ पर क्लिक करना है, ये ध्यान रखना, तभी खुलेगा। तो इस प्रकार की लिस्ट साथियों आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और इस लिस्ट में आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिख रखा है साथियों नोट में कि मैक्सिमम 2000 स्टूडेंट कैन बी एडेड इन ए सेक्शन या बिल में, इसमें 2000 है एक साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो साथियों अमाउंट दे रखी है और ये पेंडिंग दे रखा है। यहाँ पर स्टेटस में आप इसको सेलेक्ट करें, या सब यहाँ से सेलेक्ट करने पर सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगाते इन सभी चेक बॉक्स पर राइट का निशान आ जाएगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में नीचे जाके जो क्या करना साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का जैसे सबने सबको सिलेक्ट कर लिया साथियों यहाँ पर, और फिर क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर पर क्लिक करना है, जिससे सैंक्शन ऑर्डर और ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सिलेक्ट करें, और उसके बाद में कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको सिलेक्ट करें, और गेट स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करें, और सबका इसी प्रोसेस से आप क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर जारी करें साथियों। तो यहाँ पर साथियों नाम आएगा कि सेक्शन ऑर्डर है क्रिएट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपके इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, आप इसको क्लोज कर दें। और जो सेक्शन ऑर्डर है वो भी आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिखाई देंगे, यहाँ टोटल स्टूडेंट कितनों की सेक्शन ऑर्डर है वो क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर बिल क्रिएटेड ऑन डेट आ जाएगी साथियों आपके यहाँ पर सारा, और कितने अमाउंट है वो आ जाएगा, कितने विद्यार्थियों का ऑर्डर क्रिएट हुआ है ये भी आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, और इसको क्लोज कर दें। इस प्रकार ये डिटेल है, लिस्ट ऑफ सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएटेड बाय ऑफिस फॉर स्टूडेंट यूनिफॉर्म अमाउंट
स्कीम। तो ये यहाँ पर आपको टोटल जानकारी साथियों दिखाई देगी। यहाँ एक्शन बटन पर ना आप क्लिक करके आप जानकारी भी देख सकते हैं। फिर साथियों जैसे ही अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो लॉक बिल है उस पर जाते हैं अपन, इस ऑप्शन पे लॉक बिल पे, तो यहाँ पर अपने को ये सभी मैसेज दिखाई देंगे कि लिस्ट ऑफ सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएटेड ऑफिस। और यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि पीओ यूसीओ या संस्कृत नोडल द्वारा बनाए गए सभी 24-25 के बिलों को सीबीओ द्वारा पे मैनेजर या आईएफएम पर संधारित किया जाएगा। अर्थात सीबीओ लेवल पर ये पे मैनेजर पर जनरेट करें होंगे इस बार। पहले हमेशा इसको पीओ लेवल पर होते थे, पे मैनेजर पर बनते थे, इस बार ये सीबीओ लेवल पर बनेंगे साथियों। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो अपन देख सकते हैं, जो अपन ने क्रिएट किया है उसमें अपन यहाँ से लिस्ट भी शो कर, यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं सारी की सारी। यहाँ से इसको लॉक किया जा सकता है और यहाँ से प्रिंट भी किया जा सकता है साथियों, और इस बिल को पुनः डिलीट भी यहाँ से किया जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर गलत हो गया है तो यहाँ से आप डिलीट कर दें, और यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं बिल, और लॉक कर यहाँ से हो सकता है। तो साथियों लॉक है वो इस बार है वो पीओ जो महोदय हैं आपके, उनके जैसे ही आप लॉक करोगे उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी के बेस पर ही लॉक होगा इस बार। तो ये एक कुछ चीज़ें नई जोड़ दी गई है साथियों, जो कि मैंने आपको बताई है। और जैसे ही आप लॉक कर दोगे तो ये फिर सीबीओ स्तर पर बिल है वो चला जाएगा। आप सीबीओ स्तर पर इसको कैसे देखेंगे ये भी मैं बताऊँगा। और साथियों जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे एक्शन पे शो पे, तो इस प्रकार की लिस्ट आपको प्रदर्शित होगी। इसमें से कोई साथी आपको नहीं लेना था, कोई एक्स्ट्रा आ गया या डिलीट भी आप इसमें से एक्शन बटन पे से डिलीट भी उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सारी सेक्शन ऑर्डर की लिस्ट आपको प्रदर्शित होगी। इसमें डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी हो सकता है, लॉक करने से पहले साथियों ये, तो लॉक करने के बाद ये डिलीट नहीं होंगे, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो इस प्रकार की ओटीपी आएगी पीओ महोदय के, तो सेंड ओटीपी करना पड़ेगा, और ओटीपी भरकर आप जैसे ही क्लोज करोगे तो ये सक्सेसफुली है वो सीबीओ लेवल पर भेज दिया जाएगा सर। और इस प्रकार लिस्ट से चेक भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो बिल जनरेट होने के बाद में उसको खोलकर अपन जांच भी कर सकते हैं। फिर साथियों सीबीओ लेवल पर इसको बीएसपी पोर्टल पर लॉगिन करना है, जिसमें साला दर्पण ऑफिस लॉगिन पर आपको जाना है एंड विजिट करना आपको यूनिफॉर्म डीबीटी मेन्यू में। और यूनिफॉर्म डीबीटी मेन्यू पर इस प्रकार से शो होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखा रखा है छात्र डीबीटी प्रणाली, और उसमें से ये दिखाई देगा यहाँ पर कि स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज सीबीओ। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में साथियों यहाँ पर 24, 25, 70 लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। यहाँ 1 से 5 तक क्लास लिखी हुई है, किस में देखना 6 से 8 तक अलग है, 9 से 12 तक अलग है। और यहाँ पर गेट स्टूडेंट लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार की सारी वो लिस्ट खुलकर आ जाएगी, सेक्शन ऑर्डर। और यहाँ पर आप सेक्शन ऑर्डर है सब चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर क्रिएट ऑर्डर कब हुआ है ये भी, और यहाँ पर ये एक्शन आपको दिखाई देगा। ये ऑफिस सीबीओ लेवल पर है साथियों ये सब जानकारी। तो इस प्रकार ये सेक्शन ऑर्डर है वो साथियों इस प्रकार का यहाँ पर सीबीओ लेवल पर दिखाई देगा। इस सेक्शन ऑर्डर को प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद में पे मैनेजर पर जाना है। पे मैनेजर की जो प्रक्रिया है वो मैं पहले ही 1 साल पहले ही साथियों वीडियो मैंने बना चुका हूँ इससे संबंधित। वो वीडियो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कि कैसे पे मैनेजर पर बिल है वो पूरा बनाया जाता है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है साथियों, तो पूरी जानकारी इसमें देना असंभव है। पे मैनेजर पर बिल बनाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या जानकारी चाहिए, वो सब मेरे उस पे आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो साथियों मैंने आपको सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है साथियों। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अधिकाधिक साथियों तक प्रेषित करें, सभी साथियों को लाभार्जन प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिलकर समस्याओं का निस्तारण कर लेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके लिए लाऊंगा अगला वीडियो। तब तक धन्यवाद।